आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत आज 71,000 से ज्यादा नौजवानों को दिए जाएंगे तकरूरी नामे। वजीर आजम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरूरी नामे करेंगे तकसीम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 रोजा कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंचे। कुवैत ने वजीर आजम मोदी को अपने आला तरीन एजाज द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा। कई खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान के 30 शहरों के बाशिंदों को वीजा देने से किया इनकार। भीख मांगने, स्मगलिंग जैसे जराइम पर पाबंदी आई। जनूबी इजराइल के सियाहती कस्बे ग्रिमाडो में 10 मुसाफिरों को लेकर जा रहा एक छोटा तैयारा चिमनी से टकराने के बाद हादसे का शिकार। पायलट समेत तमाम 9 मुसाफिर हलाक। तैयारे में एक ही खानदान के अफराद थे सवार। शुमाली भारत में सर्दी का लहर का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक सर्दी की लहर का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बूंदाबांदी से दर्जा हरारत में हुई कमी। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 रोजा कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्तेफाक राय किया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तिजारत, तवानाई और खेलों के वसी तर शोबों में 2 तरफा ताउन को बाकायदा बनाने के लिए एक MOU पर भी दस्तखत किए गए। वजीर आजम मोदी और कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिरा सबा और दीगर कुवैती रहनुमाओं के दरमियान अहम मसाइल पर भी वसी पैमाने पर बातचीत हुई। दिफा को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का एक अहम जुज़ तस्लीम करते हुए मुफाहमतनामे से 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए जरूरी फ्रेमवर्क फराहम किया जाएगा। इसमें मुश्तरका फौजी मशक़ें, दिफाई अमले की तरबियत, साहिली दिफा और दिफाई साजो सामान की मुश्तरका तरक्की और पायदार शामिल हैं। कुवैत ने PM मोदी को अपने आला तरीन एजाज द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा। ये किसी भी मुल्क की तरफ से PM मोदी को दिया जाने वाला 20वां बैनुल अक़वामी एजाज है। मुबारक अल कबीर ऑर्डर कुवैत का एक खुसूसी नाइटहुड एजाज है। ये एजाज उमूमन किसी मुल्क के सरबरा, गैर मुल्की हुक्मरानों और शाही खानदानों के अफराद को दोस्ती की अलामत के तौर पर दिया जाता है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल ये एजाज बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं को दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भर्ती मुहिम रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा नौजवानों को तकरूरी लेटर देंगे। वजीर आजम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह 10:30 बजे मुल्क भर में 45 मकामात पर एक साथ मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में शामिल होंगे। इस मौके पर PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नौजवानों से खिताब करेंगे। ये तकरूरियां मुख्तलिफ वजारतों, महकमों में की गई हैं, जिनमें वजारत दाखिला, महकमा डाक, महकमा आला तालीम, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद और महकमा मालियाती खदमात शामिल हैं। रोजगार की फराहमी को अवलीन तरजीह देने के वजीर आजम के अहद को पूरा करने की तरफ ये एक अहम कदम है। ये नौजवानों को कौम की तामीर और खुद को बाइख्तियार बनाने में उनकी शिरकत के लिए मौक़े फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस तकरीब की मेजबानी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया कर रही है। वजीर आजम मसीही बिरादरी के अहम रहनुमाओं बशमूल कार्डिनल्स और बिशप और चर्च के अहम अरकान से बातचीत करेंगे। ये पहला मौका है कि वजीर आजम मुल्क में कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर में इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में गुड गवर्नेंस यानी बेहतरीन हुक्मरानी पर कौमी वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। इस वर्कशॉप में तमाम वजारतों और महकमों के अफसरान शिरकत करेंगे। डॉक्टर सिंह मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के जरिए चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान 4.0 की तशखीसी रिपोर्ट को जारी करने के साथ बेहतरीन तरीकों से मुताल्लिक एक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे।
आज किसानों का कौमी दिन यानी किसान दिवस है। इस मौके पर आज नायब सदर जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को गुलहाए अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया के साथ मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने भी गुलहाए अकीदत नजर किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह जी के यौम पैदाइश पर मुल्क के तमाम किसानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क में 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनसे बड़ी तादाद में किसान फायदा हासिल कर रहे हैं। कृषक भाइयों से आह्वान करूंगा, आज के दिन आइए मिलकर जो मैराथन मार्च देश में चल रही है, विकसित भारत के लिए चल रही है, 2047 में पूर्ण आहुति होगी, उसके आप महत्वपूर्ण अंग हैं। यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। 3 बातों का आग्रह करूंगा। किसान भाइयों, आप अन्न पैदा करते हैं, कृषि उत्पादन करते हैं, मेहरबानी कर आप उसके व्यापार में भी जुड़िए। उसके व्यापार में जुड़ना आपके लिए बहुत अहम है। दूसरा अनुरोध करूंगा, कृषि उत्पाद में जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें भी किसान की भागीदारी होनी चाहिए। और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2026 तक रियासत से कम उम्र की शादी का खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी शब शुरू किए गए ऑपरेशन के तीसरे मरहले में 416 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 335 मुकदमा दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता साल से अब तक 3 खुसूसी ऑपरेशन के तहत मजमूई तौर पर 5348 मकामात दर्ज किए गए और 5842 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि नुजूत मुइना योजना बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में अहम रोल अदा करेगी। इस स्कीम के तहत ग्रेजुएशन की सतह पर तालीम हासिल करने वाली तालिबात को माहाना 1000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करने वाली तालिबात को माहाना 2500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। रियासती हुकूमत की ये पहल जो है, इसका मकसद 1500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ 10 लाख तालिबात का अहाता करना और पहले साल में 1.6 लाख से ज्यादा लड़कियों को 240 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की मारूफ मीडिया ग्रुप द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए आलमी मकामात की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में मध्य प्रदेश के अहम सियाहती मकामात को शामिल किया गया है, जिसमें बांधगढ़, खजुराहो और पन्ना जैसे सियाहती मकामात को फहरिस्त में खास जगह दी गई है। एमपी के सियाहती मकामात को फहरिस्त में शामिल करना आलमी सियाहती मंजरनामे में मध्य प्रदेश के बढ़ते हुए वक़ार को जाहिर करता है। खजुराहो यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है, जबकि बांधवगढ़ और पन्ना अपनी भरपूर जंगली हयात के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। सयाहों को राग़िब करने के लिए इन मकामात का खास तौर पर जिक्र किया गया है। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकामात जैसे खजुराहो के अजीमुशान मंदिर, सांची स्तूप और भीम बेटा जो गारे हैं, उनकी तारीख से मोहब्बत करने वालों के लिए पुरकशिश ये मकामात हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को त्रिपुरा में बेघर ब्रू कबायलियों की बाज़ाबतकारी गांव का दौरा किया। अमित शाह ने कहा कि इनकी हुकूमत बेघर होने वाले ब्रू रियांग खानदानों की बहाली के लिए पुरअज़्म है। मरकजी हुकूमत त्रिपुरा हुकूमत के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि वो लोग अपने घरों में इज्जत से रह सकें। उन्होंने कहा कि 2018 में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद ही रियासत में तरक्की हुई है। त्रिपुरा के अपने दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने धलाई इलाके में ब्रू कम्युनिटी की बाज़ाबतकारी बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू कम्युनिटी के लोगों से भी बातचीत की और मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने के बाद उनके तजुर्बात के बारे में भी जानकारी हासिल की। अमित शाह ने ब्रू बरादरी के मेयार जिंदगी और बहबूद को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। लोगों ने मुस्तकिल रिहाइश मिलने पर वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई जिले में 668.39 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने CPI-M और कांग्रेस को सख्त निशाना बनाया। कहा कि उन्होंने 35 साल से ब्रू रियांग बिरादरी के लोगों की फिक्र नहीं की।
वजीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद तरक्याती काम हुए हैं। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। मरकजी वजीर ताउन अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई स्कीमें शुरू की। इस मौके पर रियासती वजीर आला माणिक साहा समेत कई ओहदेदार मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने रियासत की पिछली कम्युनिस्ट हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 35 सालों में त्रिपुरा में कम्युनिस्ट हुकूमत ने सिर्फ अपने कैडर के लिए काम किया, रियासत के लोगों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से त्रिपुरा तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी, कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बन गया। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम। काबिले जिक्र है कि मरकज की मोदी हुकूमत ने विजन और हसासियत के साथ शुमाल मशरिक को तरक्की का मरकज बनाया है। हुकूमत अष्टलक्ष्मी रियासतों की जामे और मुतवाज़िन तरक्की के लिए पाबंद अहद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुनक़िद होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वजीर आला योगी तामीराती कामों का मुआयना करेंगे। आज वजीर आला सबसे पहले टेंट सिटी के साथ साथ फेयर सर्किट हाउस का भी मुआयना करेंगे। इसके बाद वो दिशा सेव आमेद घाट प्रयागराज में पूजा और स्वच्छता आरती का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला फेयर अथॉरिटी ऑडिटोरियम में कामों का जायजा लेंगे। इसके बाद वो स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का मुआयना करेंगे। प्रयागराज रेलवे जंक्शन का भी मुआयना करेंगे। काबिल जिक्र है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का इनेकाद किया जाना है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। साधु और संतों ने महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज पहुंचना शुरू कर दिया है। श्री पंच दिशानाम आवाहन अखाड़े ने शाही अंदाज में महाकुंभ के इलाके में अपने कैंप में दाखिला लिया। घोड़ों, रथों और बग्गियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ कैंप तक पहुंचे। और अयोध्या के राम मंदिर में 11 जनवरी को 3 रोजा सालाना पट उत्सव का एहतमाम किया जा रहा है। इस दौरान पौष शुक्ला दशमी पर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भगवान राम लला की अभिषेक और आरती होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने उम्मीद जाहिर की है कि श्री राम मंदिर जल्द ही मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क और दुनिया भर से लोग रामलला को देखने आ रहे हैं। अब तक तकरीबन 3 करोड़ राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। मैं कहूँगा सारे मंदिर 60 से 70% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रगति बहुत अच्छी है। 2025 के अंत तक मंदिर में 18 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 3 करोड़ के आसपास लोगों ने दर्शन अवश्य किए हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक राज्य यहां आ रहा है। मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्द लहर और ठंड का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में मुसलसल गिरावट के साथ ही दिल्ली में आज सुबह मौसम ने करवट ली है। दिल्ली में कई मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर की कई मकामात पर दरमियानी बारिश की तवक्को है। सफेदोजिन, पानीपत, गोहाना, गुन्नौर और हांसी, मुहिम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखोदा, भिवानी, चरखी, दादरी और साथ में झज्जर, लोहारू, झुंझुनू राजस्थान में आइंदा 2 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। मुल्क के
शुमाली रियासतों में शदीद सर्दी और कोहरे का दोहरा हमला देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर का खदशा जाहिर किया है। हिमाचल प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की लहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही हरियाणा, उड़ीसा, सब हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और मणिपुर में सुबह और रात में घने कोहरे का इम्कान है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से दारुल हुकूमत दिल्ली की आबो हवा फिर से खराब हो गई है। ग्रेव 4 के तहत जारी पाबंदियों के बावजूद फिजाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा रहा है। बहुत से इलाकों में AQI 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के शदीद जुमरे में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा AQI बवाना में 475 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अलीपुर में 437 AQI, आनंद विहार में 443 AQI, अशोक विहार में AQI 460 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 445, ITO में 414, जहांगीरपुरी में 453, मुंडका में 446, नरेला में 428, नेहरू नगर में 446 और सोनिया विहार में 456 AQI रिकॉर्ड किया गया। तो AQI आप देख रहे हैं, ग्रेव 4 के तहत पाबंदियां जारी हैं और अलग अलग जगहों पर जो AQI रिकॉर्ड किया गया है वो बेहद ख़राब जुमरे में बताया जा रहा है। दिल्ली की आबो हवा फिर से ख़राब हो गई है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई इलाकों पर AQI 400 से पार बताया जा रहा है और अलीपुर में 437 AQI रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में 443, यानी कई मकामात पर AQI काफ़ी बुरी हालत में पाया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ उस खबर की जिसे ज़्यादातर अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। हिंद कुवैत के दरमियान जामे ताउन के लिए कई मुआहदों पर दस्तखत। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने कुवैत दौरे पर थे और वहाँ पर कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। ताउन के अहम शोबों में तरबियत, अहलकारों और माहिरीन का तबादला किया गया। मुश्तरका मशक़ें, दिफाई सनत, दिफाई आलात की फराहमी और तहक़ीक़ व तरक्की इसमें शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कुवैत के आला तरीन शहरी एजाज़ दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी नवाजा गया। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि सर्दी में शिद्दत का एहसास बताया जा रहा है और अगर श्रीनगर की बात की जाए तो पारा 4 डिग्री से नीचे बताया गया है और कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ चश्मों का पानी जमने लगा है और साथ में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश की पेशगोई बताई जा रही है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। वज़ीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर थे और मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कल त्रिपुरा के धलाई में 668 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। इंग्लैंड का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है और टीम में जो रूट की वापसी बताई गई है। बैन स्टोक्स इंजरी के बायस स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम बताए गए हैं और पाकिस्तान में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और दौराए भारत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। और खेलों की वेबसाइट की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि इवेंट के लिए इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऐलान करदा 15 रुकनी स्क्वाड में स्टार जो रूट की वापसी हो गई है और टेस्ट कप्तान में जो स्टॉक की बात हुई है तो उसमें बताया गया है कि इंजरी की वजह से वो अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। और अब अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। इस्राएली फौज का गजा में 2 अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला बताया गया है। कानून साज कौंसिल के रुकन समेत मजीद 32 फ़लस्तीनी इसमें शहीद भी बताए जा रहे हैं और गजा पट्टी में इसराइली हमले में बहुत सारे जो बच्चे हैं काफ़ी ज़ख्मी बताए गए हैं।
और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। और गजा में सर्दी का भी कहर जारी बताया गया और जिसकी वजह से वहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्म कपड़ों और लिहाफ के बगैर ही खेमों में रहने पर मजबूर हो गए हैं और कोशिश की जा रही है कि सब बाज़ावतकारी के काम तेज़ी से किए जाएं और घर ना होने की वजह से यानी बेघर होने की वजह से तकरीबन 120 लाख अफराद, बहुत से लोग वहाँ सर्दी और साथ ही साथ बारिश की वजह से काफ़ी परेशान बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कई दीगर खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान के तकरीबन 30 मुख्तलिफ शहरों से आने वाले अफराद को वीज़ा देने के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदियां पाकिस्तानी शहरियों के बैरूनी मुल्क भीख मांगने या मनशियात की स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से लगाई गई हैं। खलीजी ममालिक के शहर खुसूसन दुबई और अबू ज़हबी लाखों पाकिस्तानी सयाहों और मुलाजमत के मुतलाशियों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकामात हैं। ताहम पाबंदी और वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद होने के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहले से दागदार तस्वीर को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट को मुसलसल तीसरे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के शहर ग्रामाडो में तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें तैयारे में सवार तमाम 9 अफराद की मौत हो गई। जाए हादसे में बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीर सामने आई है। इस तैयारा हादसे के बाद रियो ग्रांडे सुल के गवर्नर एड्रिडो लेट के मुताबिक तैयारे के हादसे के बाद तैयारे के मालिक और पायलट ल्यूज क्लेडियो ग्लेजीजी समेत उनके खानदान के 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इसके अलावा जमीन पर मौजूद 17 अफराद जख्मी हो गए। तमाम का इलाज जारी है, लेकिन 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा पहले एक इमारत की चिमनी से टकराया, फिर एक मकान की दूसरी मंजिल से टकराया और गिरकर तबाह हो गया। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।